और जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से कहा जाए कि देशवासियों का बुरा दिन शुरू हो गया। खासतौर पर जो मिडिल क्लास परिवार है, गरीब परिवार है, इनकी जो गरीब था और गरीब होता चला गया और जो अमीर थे वो और अमीर होते चले। मैं पाटलिपुत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो एनडीए के बहकावे में नहीं आए, प्रधानमंत्री के बहकावे में नहीं आए। यहाँ के कार्यकर्ता और जनता सबने अपने विवेक से काम किया और उन्होंने परिवार डॉक्टर लीसा भारती ने अपनी बातों को रखेंगे। डॉक्टर लीसा भारती जिंदाबाद, लीसा भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्मार्ट मीटर को लेकर के राज्य स्तरीय कार्यक्रम धरना प्रदर्शन जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया गया है, इस दौरान सभी अनुमंडल सभी ब्लॉक में राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, साथ में स्थानीय जो जनता है, जो ग्रामीण है, उनका भी सहयोग मिल रहा है। और यहाँ पे मौजूद मसौड़ी में यहाँ धरना पे मौजूद सभी पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और स्थानीय जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोग इस मुद्दे पे एक साथ आए और अपनी बातों को यहाँ रख रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर नई बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ। लोकसभा चुनाव को आप लोग याद करें किस तरह से हम लोग घूम रहे थे। खासतौर पर मैं पाटलिपुत्र की बात करूँ तो मैं जहाँ भी जा रही थी इसकी शुरुआत हो चुकी थी। सभी घरों में, गाँव में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गया था। जहाँ भी मेरी नजर स्मार्ट मीटर पे जाती थी मैं उनको बोलती थी, स्थानीय ग्रामीणों को। कुछ लोग बहुत खुशी से स्मार्ट मीटर लगवा रहे थे। उनको लगा कि सरकार उनके फायदे के लिए या उनके सुविधा के लिए ये लगवा रही है। मैं उनको बोलती थी, एक महीना बाद आप हमको याद करिएगा, आप बीजेपी की कई बातों को याद करिएगा, आप उसका विरोध करिए और देखिए नतीजतन आज सबके सामने एक तरफ 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी इस देश की कमान संभाले हुए और जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से कहा जाए कि देशवासियों का बुरा दिन शुरू हो गया। खासतौर पर जो मिडिल क्लास परिवार है, गरीब परिवार है, इनकी जो गरीब था और गरीब होता चला गया और जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए। एक तरफ ये लोग बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट गांव की बात नहीं करते हैं ये लोग, गरीबों की बात नहीं करते हैं लोग। ये सिर्फ जो आरोप कहा जाता है मीडिया में भाजपा के नेताओं के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है। आरोप लगाने का हमारे पास प्रमाण भी है। आज देखिए जो ये स्मार्ट मीटर लग रहा है इसको लगाने वाला कौन है? अदानी। इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ दो ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, या अदानी या अंबानी के लिए। ये प्रधानमंत्री गरीब जनता के लिए नहीं है, ये भारत की जनता के लिए नहीं है, ये भारत के पूंजीपतियों के लिए उनको और अमीर बनाने का कार्य कर रहे हैं। एक तरफ हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में बहुत सारे वादे गिनाए थे और कोई हवा में हम लोगों ने ये वादे नहीं किए थे। हमने कहा था अगर आप हमें मौका देते हैं, हमारी सरकार बनती है तो उसमें 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी वादा हमारी सरकार कर रही है। लेकिन एनडीए की सरकार बनी, कुछ कारणों से हमारी सरकार नहीं बनी, हमारी संख्या कम रह गई। शायद हमें जितनी कोशिश करनी चाहिए थी, जनता के बीच इन बातों को पहुंचाना चाहिए था, हमें वो कमी रही। क्या कमी रही? सभी दल के नेता अपने अपने दल में इसकी चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं पाटलिपुत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो एनडीए के बहकावे में नहीं आए, प्रधानमंत्री के बहकावे में नहीं आए। यहाँ के कार्यकर्ता और जनता सबने अपने विवेक से काम किया और उन्होंने यहाँ से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को उखाड़ फेंकने का काम किया। हमने सिर्फ 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात नहीं कर रहे थे। जो वृद्धा पेंशन, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, जो वृद्धा पेंशन ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार 400 रुपए दे रही थी। हमने वादा किया था कि हम उसको, हमारी सरकार बनती है तो हम लोग इसको बढ़ा के 1000 रुपए करने का काम करेंगे। आप देखिए
साल पहले की सरकार की करते हैं। घटना आज घट रही है, गोली आज खा रहा है, मर्डर आज हो रहा है, चोरी आज हो रही है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जंगल राज की चर्चा करते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ, जिसके ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं, जंगल राज का आरोप लगाते हैं, ये जनता की सरकार थी। ये ब्लॉक में धरना चल रहा है, यहाँ के काफी लोग आए होंगे ब्लॉक में अपना काम कराने के लिए। मैं ये सब जनता जानते हैं, आप बिना पैसे के, बिना रिश्वत के, बिना एजेंट के, बिना दलाल के एक भी काम ब्लॉक में नहीं होता। हमारी सरकार थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, जिसको भी गरीबों की सरकार को ये जंगल राज की सरकार की संज्ञा देते हैं। उस सरकार की देन है कि बिहार में 5 यूनिवर्सिटी देने का काम हमारी सरकार ने किया। मुझे मंजूर है, मैं तो चाहती हूँ यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, सब लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जहाँ ब्लॉक में काम होता था, थाने में काम होता था, नौकरियां मिलती थी। कुछ समय के लिए महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में। तेजस्वी ने जो बिहार के जनता से जो वादा किया था चुनाव में, उसको पूरा करने का काम किया। हमें मौका मिला और हमने जो वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, करीब करीब उसमें से 3-3.5 लाख नियुक्ति पत्र बांटने का काम तेजस्वी यादव ने उसी मुख्यमंत्री से करा के दिखाया, जो मुख्यमंत्री ये कहते थे कि असंभव है अपने बाप के घर से लाके देना। हमारी सरकार ने अपने बाप के घर से लाके 3.5 लाख नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। एक तरफ नल जल, अभी गर्मी में क्योंकि मैं सांसद बनी, मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, लोगों की समस्या होती है, यहाँ मौजूद गर्मी के दिन में आप सबको पानी की कितनी समस्या हुई। नल जल मुख्यमंत्री जी का कहा जाए कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक तरह से उनके बच्चे की तरह है, और उसकी हालत ये कि बिहार के लोग पानी के लिए भी तरफ जाते हैं, एक बूंद पानी के लिए। वहीं पे जितने भी पुराने चापाकल जो लगे थे, जो उसको हथियाकल लोग बोलते हैं, उसी ने इन सबकी जान बचाई थी। एक तरफ ये सरकार फैक्ट्री की बात करते हैं कि हम बिहार के विकास के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। सड़कें बनाना तो विकास का पैमाना नहीं है, सड़कें आए दिन बनती रहती है, कोई भी सरकार आएगी, ये डेवलपमेंट का काम ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा। होना वहाँ चाहिए कि आपको सुविधा क्या मिल रहा है, क्या कोई स्कूल आज स्मार्ट स्कूल है बिहार में? मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री बिहार की जनता के सामने आके कह सकते हैं कि फलाना विद्यालय स्मार्ट विद्यालय है, उसके अंदर कंप्यूटर और सारी सुविधाएं मौजूद है, बच्चों के बैठने की अच्छी सुविधा मौजूद है, गरीब बच्चों के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। उस विद्यालय में जो कहा जाए कि आपको बाथरूम की व्यवस्था बेहतर है, क्या जो लड़कियां जाती हैं उनको खुले में न जाना पड़े, प्रॉपर वहाँ पे पानी पीने की इंतजाम है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी और ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर कान जू के ऊपर नहीं देखता है, उनको ये सब चीज समझ में नहीं आता है। क्या कोई अस्पताल है जो स्मार्ट अस्पताल है? PMCH अभी आप 5000 बेड का दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को क्या स्वस्थ करेंगे कि उसके अंदर गरीब परिवार जाएगा तो उसको सारी सुविधाएं मिलेगी, या फिर पैसे कमाने का एक जरिया बन गया है डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें बनाना और बिल्डिंग बनाना इस सरकार का काम, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। सुविधाएं मिलेगा एक तरफ, क्योंकि हम लोग पहले भी आगाह कर चुके हैं। आज जो ये सरकार जिसको स्मार्ट मीटर कहती है, विपक्ष के जितने भी नेता हैं और जनता है उसको चीफ मीटर का नाम से बुलाया जा रहा है। एक तरफ गरीबों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे और ये आज राजस्तरीय धरना हुआ। मुझे आगे भी जाना है, यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और खासतौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मीसा भारती जिंदाबाद।